भारत के अंदर कश्मीर को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, खसूसियत को खत्म किया जा रहा है, वैसे ही इस वक्त भारतीय ईमा पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तान के अंदर भी इसकी खसूसी हैसियत खत्म हो जाए। कैसे इनका नेक्सस इंडिया के साथ क्लियर हो रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो पार्लियामेंट है भारत की, वहां आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान के अंदर है, उनकी सीटें उन्होंने पहले से रिजर्व करके रखी। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, कश्मीर और भारत का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनए न्यूज़ में खुशामदीद। आज बजट का दौरा है, हर तरफ बजट का चर्चा है और इस हवाले से सोशल मीडिया पर ख़बरें और तज्जियों का भरमार है। लेकिन मैं वंस अगेन ये बात करूंगा कि अभी इस बजट के हवाले से चीज़ों को मैच्योर होने में टाइम लगेगा। जो खबरें चल रही हैं उससे कतई नज़र एक दिन के बाद एग्जैक्ट पिक्चर सामने आएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये बजट जो है बर्बाद कर गया है इस पूरी की पूरी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को। अच्छा, ये पूरी की पूरी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कलअदम करार दी जा चुकी है, ये कैसे बर्बाद होगी, इन पर क़यामत टूट पड़ी है और अब ये ऐसी बंद गली में आ गए हैं कि जिससे अब इनका निकलना नामुमकिन हो चुका है। ज़रा पॉइंट को बड़े गौर से समझना है और उसके बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये साल 2026 जो है ना, पाकिस्तान दुश्मनों के खात्मे का साल है। इससे पहले हमने देखा है कि 2024-2025 जब माजी में हमेशा बड़ा लीनियंट रवैया रखा जाता रहा है, मसलहत का शिकार रियासत रही है, लेकिन इस मरतबा चीज़ें यकसर बदल गई हैं। और ये जो बजट है ख़ास तौर पर कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कैसे बर्बाद कर गया है कि हम जब इस बजट को देख रहे हैं अभी तक की, तो आवाम को वो रिलीफ मिलता डेफिनेटली दिखाई नहीं दे रहा जिसकी एक्सपेक्टेशन आवाम के दिलों में थी। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट खुद कह रही है कि वाकई हम बहुत सारी चीज़ों पर मजबूर हैं, हम नहीं कर पा रहे, लेकिन ये होगा। कब होगा? अगले बजट में होगा क्या? इसका कहना कबल वक्त होगा। लेकिन जिस ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कलअदम करा दी जा चुकी है, आज़ाद कश्मीर के अंदर दंगा फसाद कर रही है और जिन नामों पर दंगा फसाद कर रही है, आप ज़रा गौर कीजिएगा कि एक ऐसा खित्ता, एक ऐसी रियासत जिसके अंदर बाकायदा लोगों को सब्सिडाइज फूड मिल रहा है, लोगों की सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपैरेटिव अगर स्टडी करेंगे तो हम 25 करोड़ जो पाकिस्तानी इधर रह रहे हैं उनके मुकाबले में आज़ाद कश्मीर के शहरी बहुत सारी ऐसी सहूलियात ले रहे हैं जो आज पाकिस्तान की आवाम अपनी हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रही है कि उन्हें ये सहूलत इस बजट में दी जाए। तो इस लिहाज से ज़रा गौर कीजिएगा कि हम जब पूरी की पूरी यूटिलिटी से लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बाकी दीगर सहूलियात से लेकर हर चीज़ को जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आवाम को वो सहूलियात हासिल उस तरह नहीं है जो आज़ाद कश्मीर के शहरियों को हैं। तो आज़ाद कश्मीर के शहरी जो ऑलरेडी एक वो कहते हैं कि सहूलियात में रह रहे हैं कंपैरेटिवली, उन लोगों को हकूक़ के नाम पर इस तरह बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है? आवाम जो आज़ाद कश्मीर के वो बाहर नहीं निकल रही भाई। बाहर कौन निकल रहा है? बाहर ये जो निकलते दिखाई दे रहे हैं ये वो जत्था है जो ट्रेंड किया गया है, जो एक मकसद के तहत इस एक पुरअमन रियासत को, आज़ाद कश्मीर को, उसके अमन को ख़राब करने के लिए हरकत में आया है। और वो एक मखसूस एजेंडे के तहत ऑलरेडी सुकून में रहने वाली आवाम और सुकून में रहने वाले खित्ते को और उसके अमन को बर्बाद करने के लिए कोशा है। अच्छा, अब इस सिलसिले में ज़रा गौर कीजिएगा कि कैसे कैसे इनकी साजिशें पकड़ी जा रही हैं और कैसे कैसे अब इनके खात्मे के लिए बिल्कुल प्लान फाइनल हो चुका है। वो इस तरीके से कि आप ज़रा गौर कीजिएगा कि आज तक इस कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कभी इंडिया का नाम लिया, लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर जाएंगे तो पूरा इंडिया और इंडिया का मीडिया इस वक्त इस कलअदम तंजीम को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। प्रोपेगेंडा मतलब इन दैट सेंस के उनके हक़ में बात कर रहा है, उनकी एक पूरी जंग लड़ रहा है सोशल मीडिया पर उन्हें कीमती एयर टाइम दे रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिए दूसरी अहम बात कि जिस मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कि भारत के तसल्लुत में है, जिस तरीके से वहाँ जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वहाँ कश्मीरी बहन भाइयों पर, उनके हवाले से आज तक इस अवामी जॉइंट कमेटी जो भी कलअदम तंजीम है उसने बात की। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि अगर कश्मीर के हवाले से अगर आपको कोई गम है तो आप डेफिनेटली कश्मीर के अपने भाइयों के लिए परेशान होंगे। एक ऐसे मकबूजा कश्मीर जहां भारत रोज निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर रहा है, औरतों की इस्मतों को लूट रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी छावनी यानी 7 लाख, हमारी तो पूरी फौज 7 लाख है, लेकिन उस एक छोटे से इलाके में 7 लाख फौज को उन्होंने वहाँ डिप्लॉय किया हुआ है। और इस कदर खौफनाक छावनी का मंजर है मकबूजा जम्मू कश्मीर जो भारत वाली साइड पे है। तो आप देखें कि इस ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कलअदम हो चुकी है, इसने कभी बात की? इसलिए नहीं की भाई, एजेंडा इनका बिल्कुल क्लियर हो गया। और अब
आपको याद है कि कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की भारत ने, कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की आर्टिकल 370 ख़त्म करके। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आज़ाद कश्मीर का हर शहरी और पाकिस्तान के लोग भी डेफिनेटली इस 370 के खात्मे पर भारत के खिलाफ बोले, लेकिन अगर कोई नहीं बोला तो वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर ये जत्था नहीं बोला। तो ये चीज़ें इन्हें मजीद एक्सपोज कर गई। और अब जो चीज़ें क्लियर होकर सामने आ रही हैं वो ये हैं जनाब कि जिस तरह कश्मीर की खसूसी हैसियत भारत ने ख़त्म की है, वैसे ही इस वक्त अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान के अंदर। जबकि कश्मीर इस वक्त यह चीज़ लिखी पड़ी बात है कि कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक आगे बढ़ेगा, और कश्मीरियों के उमंगों के आगे बढ़ते हुए ये कश्मीरी ने फैसला करना है। तो जब आप ज़रा देख रहे हैं कि भारत के अंदर कश्मीर को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, खसूसी को ख़त्म किया जा रहा है, वैसे ही इस वक्त भारतीय ईमा पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नाम का यह जत्था अपनी पूरी प्लानिंग में कोशिश कर रहा है कि इस पाकिस्तान के अंदर भी इसकी खसूसी हैसियत ख़त्म हो जाए। अवाम जो कौम में कहता है कि करारदादों के तहत जो चीज़ें तय हैं और तय होनी है उनके मुताबिक नहीं, बल्कि किसी दूसरे अंदाज में जिस तरह इंडिया चाहता है। और इस सिलसिले में ज़रा आप गौर कीजिएगा कि भारत के तसल्लुत में मकबूजा कश्मीर है, उसकी पार्लियामेंट में आज़ाद कश्मीर की सीटें पहले ही रख दी गई हैं। ये जिन 12 सीटों को इस वक्त बैठकर रो रहे हैं, जिन्हें अगर ये वाकई संजीदा हों तो इलेक्शन में हिस्सा लेकर पार्लियामेंट के अंदर आकर कानून साजी करके नल एंड वॉइड कर सकते हैं, उस पर दंगे फसाद करने वाला ये जत्था। आप ज़रा गौर कीजिए कि कैसे इनका नेक्सस इंडिया के साथ क्लियर हो रहा है कि उस मकबूजा कश्मीर के अंदर जो पार्लियामेंट है भारत की तसल्लुत में, वहाँ पाकिस्तान के इस वक्त आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के अंदर है, उनकी सीटें उन्होंने पहले से रिजर्व करके रख दी कि जनाब ये जैसे हमारे पास आएगा जनाब हमारा कोरम पूरा हो जाएगा, तो एवं ही कोरम पूरा हो जाएगा। भाई याद रखिएगा, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, कश्मीर और भारत का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का नहीं है। एक हिंदू और मुस्लिम कभी भी इकट्ठे उस तरह नहीं हो सकते भाई, नेचुरली नहीं हो सकते। हमारा उनके साथ नेचुरल बॉन्डिंग है, ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ी कोई बॉन्डिंग नहीं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कश्मीरी और पाकिस्तानी इकट्ठे हैं, और पाकिस्तान अपनी मोहब्बत में कश्मीरियों के साथ इस हद तक आगे जा चुका है कि आज पाकिस्तान की आवाम को जो सहूलियत मुयसर नहीं है लेकिन कश्मीर की आवाम को मुयसर हैं, कश्मीर को दी गई हैं, कश्मीर को दी जा रही हैं, तो फिर कैसे भाई कोई इन हालात में बाहर निकले। अगर कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी सच्ची होती या इस किस्म के जो होने होते तो हमें पाकिस्तान के अंदर इस तरह के एहतजाज होने चाहिए थे ना, पाकिस्तान के अंदर नहीं। मकसद यहाँ पर यह है कि चीज़ें क्लियर हो गई और ये बजट बिल्कुल कैटेगोरिकली इस कालेदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को नंगा कर रहे हैं, सामने लाकर बेनिकाब कर रहे हैं, और इनके मजमूम मकासद को बिल्कुल लाकर सामने खड़ा कर रहा है कि इनका मकसद अवामी हकूक़ नहीं है, क्योंकि अवामी हकूक़ जो कि ऑलरेडी कश्मीरियों को मैसर हैं कंपैरेटिवली जो पाकिस्तानी हैं उनके, और कंपैरेटिवली जो इवन भारत की साइड पे उनके, तो फिर तो भाई ना ये एहतजाज बनता, बल्कि इस वक्त तो शुक्रिया के रैलीज़ बनती हैं और तशक्कुर की रैलीज़ जो हैं कश्मीरी निकाल रहे हैं। इस वक्त जो रियल टाइम कश्मीरी कश्मीर के अंदर बैठे हैं वो इस जत्थे से आजिज़ हैं। और अब मैं आपको जाते जाते ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि तमाम पुराने मुकदमात बहाल कर दिए गए हैं अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी नाम के इस जत्थे पे। जितने मुकदमात थे जो इससे पहले इन्होंने जराइम किए थे, जो रोक दिए गए, ख़त्म कर दिए गए, दबा दिए गए, या जो भी हम कहें मसलिहत के तहत उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, अब दोबारा से उनको खोल दिया गया है, रीओपन हो गए हैं, लिस्टें तैयार हो गई हैं। वो सारे के सारे जो भी ये फैला रहा है कि जी हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरत करना चाह रही, तो हुकूमत इनसे कोई मुज़ाकरत नहीं करना चाह रही। इंतशारियों के साथ, फसादियों के साथ और दुश्मनों के साथ मुज़ाकरत नहीं होते। इस मरतबा 2026 है, 2026 में BLA का खात्मा किया, TTP का खात्मा किया, PTI की दहशतगर्दी जो डिजिटल है उसको अंजाम से दो चार किया, PTM का पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बर्बादी करके रख दी, इसके अलावा BYC अपने अंजाम को पहुँच गई। तो कैसे मुमकिन है कि अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो कि भारतीय ईमा पर ये सारे दंगे फसाद कर रही है वो अपने अंजाम से दो चार ना हो? वो भी अपने अंजाम से दो चार होगी। हर पाकिस्तान कुव्वत जो है इस 2026 में खात्मे की तरफ जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से पाकिस्तान के अमन के दुश्मन अपने अंजाम की तरफ पहुँचेंगे।